आचार्य कुंदकुंज स्वामी महान आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया। 84 बाहुट ग्रंथों को लिखा और 84 बाहुट ग्रंथों में अनेक सार गर्भित रहस्य उन्होंने बताया। उन सार ग्रंथों में चाहे वो समय सार हो, चाहे वो नियम सार हो, चाहे वो प्रवचन सार हो, जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, पंचास्तिकाय आदि, अष्टबावड़ आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन्हीं ग्रंथों में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रावक और मुनि दोनों का जो है कथन करने वाला, दोनों के आचरण का, दोनों के गुणों का, दोनों के जो है मूल गुणों का, दोनों के चारित्र का, दोनों के संयम का, दोनों की व्यक्तित्व का यदि वर्णन करने वाला ग्रंथ है तो वो कौन सा ग्रंथ है? वो रैण सार। रत्नकण नहीं, रत्नकण तो वो हमारे आचार्य समंतभद्र स्वामी का है। उसमें तो केवल जो है श्रावक का ही वर्णन है, लेकिन आचार्य कुंदकुंज स्वामी जानते थे कि वर्तमान काल के जो है, जो भविष्य के जो श्रावक होंगे ना, वो मालूम कैसे होंगे? वो जो है बड़े कम वक्त होंगे। आप गलत नहीं समझना, नहीं तो बोले महाराज बताओ कम वक्त बोले, कम प्लस वक्त, उनके पास समय नहीं होगा। चाहते तो बहुत कुछ है, सब कुछ मिल जाए। अध्यक्ष जी कहाँ है? हाँ, क्या चाहते तो है हम सब मिल जाए। वो कहते हैं वो हर लगे ना पढ़ करी और रंग चौक हो जाए, कैसे काम चाहिए। तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी जान गए थे, समझ गए थे कि आगे के श्रावक कैसे होंगे, उनके पास समय कम होगा। चाहेंगे कि हमें बहुत मिल जाए, बहुत ज्ञान मिल जाए, बहुत लाभ हो जाए, लेकिन करना कुछ ना पड़े, हैं? करना कुछ ना, बिना करे कुछ भी होने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, यदि छोटा बालक है ना, यदि वो रोए ना, क्या यदि वो रोए ना तो ये माता है ना दूध भी ना पिलाए। यदि बालक रोए ना तो ये माता है दूध नहीं पिलाए। अच्छा बच्चा सो रहा है, कोई आवाज कोई जरूरत नहीं उसे, और जैसे ही रोने लगे ना तो फिर अपने आप समझ जाएंगे हाँ भैया अब जो है भूखा हो गया। तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी बड़े ज्ञानी, बड़े तत्व चिंतन, बड़ा विचारक थे, बहुत बड़े विचारक थे। उन्हें जान भविष्य की जो है श्रावकों की वस्तु सब जान लिया उन्होंने कि उनके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन जानकारी बहुत चाहे, ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो क्या किया जाए। उन्होंने एक ही ग्रंथ में सारा उन्होंने सार भर दिया। रैण सार ग्रंथ में श्रावक के बारे में भी बता दिया और मुनि के बारे में भी बता दिया। भोपाल आपके जो है पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी में चातुर्मास संपन्न होके जो है संपन्न हुआ, वहाँ से बिहार चल रहा है। तो उस चातुर्मास में इसी रैण सार ग्रंथ की वाचना चल रही थी, स्वात्म जो है व्याख्यान चल रही थी, और इतनी विशद व्याख्यान आचार्य कुंदकुंज स्वामी के एक एक शब्द में पूरा सार भरा है। और उसी एक एक शब्द की व्याख्यान करने के लिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज उनके एक एक शब्दों को पकड़ा, एक एक शब्दों को उनको जो है रहस्यों के, उनके गूढ़ रहस्यों को निचोड़ को बाहर निकाला, और उन्होंने जो है रत्नात्रय वर्धनी नाम की
रहन सार ग्रंथ पर टीका, ऐसी उस टीका को लिखी, इतनी विशद व्याख्यान किया, एक एक शब्द पर अनेक अनेक पृष्ठी टीका लिखी है। ऐसे पूज्य आचार्य कुंद गोस्वामी यहाँ रहन सार ग्रंथ में 11 नंबर में की इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। उनसे पूछा गया, उनसे किसी ने प्रश्न किया, कोई अपनी जो है जिज्ञासा की कि हे गुरुदेव, श्रावक कौन है? श्रावक कौन है? मुनि कौन है? कैसे हम जाने कि ये श्रावक है? कैसे जाने कि मुनि है? क्या हर कोई श्रावक हो सकता है? क्या हर कोई मुनि हो सकता है? नहीं। बोले आचार्य कुंद गोस्वामी ने जो है अपना एक मापदंड दे दिया, एक लक्षण बता दिया, एक उनकी परिभाषा बता दी कि ये जो उनमें घटित होते हैं वो ही जो है मुनिराज हैं, वो ही श्रावक हैं, अन्यथा न श्रावक हैं न मुनि हैं। अब वो हमें परिभाषा में पता होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि हम श्रावक हैं कि नहीं। आज के श्रावक जो है मतलब इतने होशियार हैं, घने होशियार हैं, ढेर होशियार हैं। बोले हम श्रावक हो या ना हो इसकी चिंता नहीं है, बोले मुनि है कि नहीं इसकी परीक्षा जरूर करेंगे, उसको हम जरूर रखेंगे। लेकिन आचार्य कुंद गोस्वामी ने कहा भाई दोनों की परीक्षा लिखना चाहिए, नहीं तो श्रावक तो मुनियों में फंस जाएंगे, मुनि की परीक्षा अपने आप को भूल जाएंगे। तो इसलिए हमने एक गाथा के माध्यम से दोनों परिभाषा दे दी। सबसे पहले श्रावक की परिभाषा उन्होंने बताई कि तुम सबसे पहले तुम कहती हैं तुम दूसरों को उंगली दिखाना बंद करो। क्या तुम लोगों में आदत बहुत खराब होती है? अब यहाँ का तो पता नहीं, अब्दुल्ला जी बेटा, मैं तो अधिकांश जहाँ जाता हूँ वहाँ देखता हूँ कि जो है जैसे आपको की आदत होती है उंगली करने की, उंगली दिखाने की, उंगली दिखाने की बहुत आदत होती है। मैं कहता हूँ उंगली दिखाओ लेकिन दिशा बदल दो, दिशा बदल दोगे दशा बदल जाएगी। क्या यहाँ दिखाने की अपेक्षा यहाँ दिखाओ, समझ रहे ना? यहाँ दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, सब अभी तो बिगड़ेगा ही, और यहाँ दिखा दोगे तो दिशा भी बदल जाएगी, दशा भी बदल, सब कुछ बदल जाएगा। बोले यदि हम जो है दूसरों पर उंगली दिखाते हो तो दूसरों पर जो है क्या तुमने दूसरों को एक उंगली दिखाई, स्वामी सुनो ध्यान से, क्या तुमने यदि उंगली दिखाई तो तुमने दूसरे को एक उंगली दिखाई, लेकिन 4 उंगली कहां पर हैं? 4 उंगली तुम्हारी तरफ है। यदि तुम व्यक्ति को एक गुना यदि बुरा कह रहे हो तो तुम 4 गुना बुरे हो, समझ गए ना? तो इसलिए हमें क्या आचार्य कुंद गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें पहले हम श्रावक बने, उसके बाद हम मुनि। अम्मा अच्छे बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो। दानम पूजम मुखम सावय धम्मेना सावया तेन बिना झाड़ छैन मुखम जति धम्मे तम बिना ता शोभी। कितनी सुंदर बात बोली, याद रखना ये बात, याद ही नहीं रखना, इसे जीवन में उतार लेना। बोले श्रावक कौन है? श्रावक कौन है? बोले दानम पूजम मुखम सावय धम्मे ना सावया तीर्ण बिना। बोले 2 ही लक्षण हैं और वो 2 लक्षण हमें होना हमारे जरूरी है, तभी हम श्रावक हो सकते हैं, अन्यथा श्रावक नहीं हो सकते। दानम पूजम मुखम
पहले यदि आपके नगर में कोई साधु संत आते हैं, चतुर्विध संत आता है, ऋषि मुनि यदि अनगार आते हैं, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र मिल जाते हैं, तो क्या करना है? क्या करना है स्वामी? क्या करना है? दान देना है। क्या करना है? दान देना है। दान 4 प्रकार के 4 संग को दीजिए। तो दान देना है, दान दान। ध्यान रखना, दान देने में देखिए कितनी विशेषता मिलती है आपको। दान देने में कितनी विशेषता होती मालूम? राजीव भाई, जब आपने देखा होगा मुनिराज जो होते हैं, गुरु होते हैं, गुरु जो होते हैं 24 घंटे ऊपर रहते हैं। अभी जब ऊपर बैठे तो नीचे बैठे, क्यों? क्यों? बोलो ना, तुम लोग कुछ बोल लिया करे। यहाँ की अम्मा तो बड़ी अच्छी है, यहाँ की बिल्कुल शांत बैठी है, जैसे पता नहीं मुंह में क्या है, कोई रसगुल्ला नहीं है, हैं? क्या बोले? हम गुरु तो हैं, लेकिन हम ऊपर क्यों हैं, तुम नीचे क्यों हो? क्योंकि अभी हम दे रहे हैं और तुम ले रहे हो। अभी हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? धर्म, ध्यान, धर्म देशना दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए हम ऊपर हैं और तुम ले रहे हो इसलिए नीचे हो। अभी 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद क्या होगा? मुनिराज नीचे हो जाए, नीचे हाथ होगा और तुम्हारा मुनिराज का हाथ जो है 23 घंटे हाथ ऊपर होता है। होता नहीं होता है वैद्यराज जी? क्या 24 घंटे में 23 घंटे मुनिराज का हाथ ऊपर होता है और तुम्हारा नीचे होता है। होता नहीं होता है? और 1 घंटे का समय ऐसा आता है जब श्रावक अपने धर्म का पालन करता है। तो भाई बैठे इंतजार कर रहे हैं, कब अभी हम नीचे, कब हम ऊपर हो जाए हमारा, अभी हमारा हाथ नीचे है, कब हमारा होगा ऊपर। इंतजार कर रहे हैं, करो इंतजार। इंतजार का फल, सब्र का फल मीठा हो। समझ है ना? तो दान यदि श्रावक अपने धर्म का पालन करता है तो उस समय श्रावक का हाथ ऊपर हो जाता है और मुनिराज का हाथ नीचे होता है। क्या होता है? नीचे होता है। केवल एक आपने कर्तव्य का पालन किया। और यदि आप दान दे रहे हैं और विधि पूर्वक दे रहे हैं, और विधि कैसी मालूम है? जोर से बोलो। नवदा भक्ति पूर्वक है। ऐसे नहीं बीच में गए और धावा बोल दिया है। सुबह से तो गए नहीं और बीच में धावा बोल दिया। चौके जिन्होंने बेचारे सुबह से मेहनत करी उनको पीछे कर दिया और तुम लोग आगे पहुंच गए। समझ गए? तो ऐसा नहीं, वो दान सही, पूरा दान अधूरा दान है। पूरा दान तो क्या है? अपने हमने घर में शुद्ध भोजन बनाया, किसके लिए है? जोर से बोलो। गुरु के लिए नहीं। ये भगवान ये क्या कर रही, सारा जो समय को ठोक देगी। हाँ, तुम अपना धर्म का पालन करेगा। दान धर्म किसका? हमारा है क्या? तुम्हारा है। दान धर्म का पालन कर रही हो, किसके लिए बना रही हो? शुद्ध भोजन अपने लिए बना रही हो।
और अतिथि देवो भव। क्या? अतिथि देवो भव। यदि हमने अपना शुद्ध भोजन बनाया तो हम ये कहते हैं कि हे भगवान कोई अतिथि आ जाए। क्या आ जाए? कोई अतिथि आ जाए, जिससे पहले उसको अतिथि संभाग। श्रावकों के 12 व्रतों में कोई के है 12 व्रत यहाँ पर? तुम्हारे हैं? नहीं। यहाँ कोई के है? कोई 12 व्रत है किसी के? मतलब कोई प्रतिमाधारी है कि नहीं है? वो नहीं है। अब तुलनागंज में एक नहीं है, कम से एक आध तो होना चाहिए। हैं? कोई नहीं कह रहा हूँ, कोई हाथ ही नहीं खा। कौन प्रतिमाधारी हो? कितनी? 3। वाह, ताली बजाओ कितनी सम्मान। तो इन्हें जो है एक 3 प्रतिमाधारी है, और 3 प्रतिमाधारी 12, तो दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत हैं, और उसमें एक अतिथि संभाग व्रत है। हमें प्रतिदिन अतिथि संभाग व्रत का पालन करना है, गुरु महाराज हो या ना हो। उनकी जो है, उनको जो है आहार की बेला पर दरवाजे पर खड़े हो जाओ। लड्डू क्या? आहार की बेला के समय बाहर खड़े हो जाओ कलश लेके। थोड़ी देर के लिए, जब तक कोई भी ना आ जाए तो ठीक है, और बेला टली तो अपने अंदर आ गए। 9:30 से 10, 10:30 बजे तक अंदर आ गए। फिर अपना क्या कर लिया? भावना भाव 2.5 जितने भी 3 कमों गुण विराज हैं, उनके निर्विघ्न आहार हो, ऐसी भावना भाव। थोड़ा सा संभाग निकाल करके फिर भोजन कर लो। ये अतिथि संभाग। तो मैं कह रहा था कि जो दान धर्म है, दान धर्म का हम पालन करते हैं तो उसमें पूजा भी हो जाती है। क्या हो जाती है? पूजा भी हो जाती है। क्यों? मुनिराज का हमने पढ़गान किया, चौके में प्रवेश कराया, उनको पाद जो उच्चारण कराया, और जैसे पूजन के पहले हम भगवान का अभिषेक करते हैं, तो ऐसे हम मुनिराज का क्या करते हैं? पाद प्रक्षालन करते हैं। और उसके बाद बड़े भक्ति भाव से अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं। करते तो ये हमारा पूजा धर्म भी हो गया पालन। इसलिए आचार्य स्वामी महान तार्किक महान ज्ञानी आचार्य, उन्होंने कहते दानम पूजन मुख्यम, दान दिया उसमें ही क्या हो गया? दोनों आपके धर्म हो गए, दान भी हो गया, पूजा भी कर ली, और उसके बाद फिर नमस्कार करना है। अब जो है हम आहार देना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं? हे गुरुदेव मेरी मन भी शुद्धि है, मन भी शुद्ध है। क्या? यदि मन शुद्ध ना हो तो ना पूजा करना ना आहार देना। खास करके आहार तो देने ही। तो यदि मन अशुद्ध होगा, आहार दोगे तो जिनको दे रहे हो उनका भी मन अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि अशुद्ध मन से आपने भोजन बनाया, अशुद्ध मन से भोजन दिया, तो क्या होगा? उनका जो भोजन कर रहे हैं उनका मन भी अशुद्ध हो जाएगा। अन्यथा ये अम्मा बैठी है, पहले की अम्मा, अब तो पता नहीं है, पहले की अम्माएं घर का काम करती थी, चकिया पीसती थी। किसी अम्मा है चकिया पीसती थी, और उसमें क्या पढ़ती थी? जिसने राग देश का पढ़ती थी, मठा खा रही हो, और उसमें राजा राणा छत्रपति झाड़ू लगा रही है, और उसमें आलोचना पाठ आदि पढ़ रही है, मंदिर जा रही है, उसमें भक्तांबर पढ़ रही है। कछू जो है पानी भरने गई है,
तो उसमें भी कुछ ना कुछ खाना बना रहे हैं। वो बात अलग है। आज की ये ना बहुरानी आराम से डीजे बजाती हैं और चल रहे तो बढ़िया से। अन्यथा पहले की अम्मा तो भजन आदि गाती थी और यही कारण होता था कि जो घर का भोजन आहार करते थे, शुद्ध भोजन करते तो शुद्ध विचार होते थे। आज जो है बनाने वाले के शुद्ध विचार नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है, तो फिर खाने वाले के कैसे होंगे? समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जो है हम ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? तो हम बता रहे थे कि मन शुद्धि जब आहार देते हैं तो आहार बनाते समय, आहार देते समय और आहार करते समय क्या? आहार बनाते समय, आहार कराते समय और आहार करते समय तीनों की क्या होना चाहिए? भाव शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्ध होंगे तो उनके जो है आचरण भी शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो वचन शुद्ध होगा, वचन शुद्ध काय भी शुद्ध होगी, आचरण भी शुद्ध होगा। तो इसलिए बोले मन शुद्धि, हे भगवान बिना मन शुद्ध है। वचन शुद्धि ध्यान रखिए। आहार देते समय क्या करना है? या तो आप मौन रहिए, क्या? या तो मौन रहिए, साइड में हो, थोड़ा बोलो बस, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध है आदि शुद्धि बोलिए बस। इसके अलावा बोलिए नहीं। अन्यथा क्या होगा? ज्यादा बोलने से थूक आदि उचटता है। अब वो भोजन में जाता है तो भोजन अशुद्ध हो जाता है। अथवा हम जब बोलना प्रारंभ करते तो इतने फ्लो में पहुंच जाते तो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं वो भी भूल जाते हैं। कहे जी तुमने केला काटे कि नहीं काटे? केला काट दिया हैं? और भी पता नहीं क्या क्या कर देते। तो ध्यान, एक छुल्लक जी एक आहार चौके में गए, जैसे छुल्लक जी पोटे चौके में तो एक अम्मा आ गई, बोले छुल्लक जी को पटा डालो। बेचारे कर गए, वो कुछ खरा है नहीं, बोले पटा डालो। मतलब हैं? अब जो जैसे तैसे आहार चालू हुआ, अब चालू हुआ, अब जो है बड़ी मोटी मोटी अम्माएं बैठ गई इनके सामने और बोली, काहे जी तुमने दो चार दे रहे, दो चार हमें दे रहे। क्या? दो चार तुमने दे रहे हो तो दो चार हमें दे रहे। तो ऐसा नहीं करेगा। एक तो जो है ये पूनम चौके में जो है पहुंच गई और जो है पूजा करने बैठ गई। और क्या बोल रही मालूम? हे स्वामी, हे उपाध्याय श्री, अत्र अवतर अत्र आवन आवन तिष्ठे तिष्ठे ठाए 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 ठाए। वो भैया मैंने कहा कर लीजिए, इसलिए नहीं हुआ। तो ये क्या है भैया? वचन शुद्धि। क्या? वचन शुद्धि होना चाहिए। जब भी बोलो अच्छे, कम बोलो अच्छा बोलो, अन्यथा मौन रहिए। तो ऐसे ऐसे जो है बात बोलते हैं। तो इसलिए जो है सोच समझ हमें भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, शरीर भी हमारा ना स्नान आदि, जब भी भगवान की पूजा करें, गुरुओं की पूजा करें, गुरुओं को भगवान आहार दें तो क्या होना चाहिए? स्नान आदि करना, शुद्धि होना चाहिए। और वस्त्र भी अच्छी होना चाहिए। ऐसे बच्चे कई बार ऐसे मेले कुछ ऐसे वस्त्र पहन लेते हैं जिनको देख के क्या भोजन की इच्छा समाप्त हो जाती है। समझ गए ना? ध्यान रखिए। जब भी भगवान, जैसे अब कहीं शादी में जाते, पार्टी में जाते हो, फंक्शन में जाते, कैसे बन जाते हो?
बढ़िया टिप टॉप डेंटिंग पेंटिंग करके जाते हो। ये महिलाएं ज्यादा करती हैं, ये तो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, तरह में सवर जाते हैं, 5-10 मिनट तो घंटों लगा देते हैं। तो मतलब जाते हैं डेंटिंग पेंटिंग कर, मतलब अच्छी जगह हैं, अच्छे वस्त्र आदि पहन के। या तो हर कार्यक्रम की हर अलग अलग जो होती ड्रेस होती है हैं, वो आजकल तो वो चल गई, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ नहीं, उसको क्या बोलते हैं वो, नहीं ड्रेस कोड पता है, तुम्हें भी कुछ पता है। ड्रेस कोड होता है कि इसमें ये पहनना है, इसमें ये पहनना है, इसमें ये पहनना है। तो ध्यान रखिए, हमारे मंदिर की एक ड्रेस है, ड्रेस कोड है, लेकिन वो ड्रेस भी अच्छी होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल मतलब स्वच्छ पवित्र होना चाहिए, और नई मतलब जो है न्यू होना चाहिए, बिल्कुल फटी पुरानी सी नहीं, घिसी पिसी ना हो, मेरी कुचैली ना हो। मुनिराज को आहार दे तो अच्छी होना चाहिए, ठीक है ना। कहते हैं व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति की पहचान जो होती है, मन जो पूजा कर रहा है उसकी थाली से उसकी ड्रेस से पहचान होती है। मुनिराज यदि तुम्हारे घर में गए तो तुम्हारी कैसा क्या है, वो तुम्हारी पहचान कैसे होती है। तो वो तुम गए हो मंदिर में, मुनिराज तुम्हारे घर में गए हैं तो तुम्हें थाली जो दिखाई ना, पूजन की थाली पहली बात तो वो क्या, तुम लोग खिचड़ी बना देते हो, एक अच्छी करते हैं, अलग अलग बढ़िया द्रव्य रखिए हैं। अभी भोपाल में था तो कुछ लोग अच्छे थे, अलग अलग एक प्लेट आदि में एक कटोरा अलग अलग द्रव्य रखते थे, बढ़िया चढ़ाते, अच्छा लगता था। और कुछ तो ऐसे होते किसी द्रव्य लाए तो खिचड़ी सी बना देंगे, पता ही नहीं कहाँ चावल है, कहाँ उसमें है, कहाँ कुछ नहीं पता। नहीं भैया, एक पूजन करो, लेकिन अच्छी पूजा करो। गुरुदेव आपकी पूजा को देख के मन खुश हो जाए, तुम्हें देख के खुश हो जाए, तुम्हारी द्रव्य देख के। मुनिराज को आप थाली दिखाते हो, ऐसी थाली दिखाते हो कि लगता है बड़ा बहुत दरिद्र आदमी है। क्या इतनी सी है, 2 टुकड़ा लौकी के, 2 तुरैया के, 2 टुकड़ा, 2 इतनी सी दाल, इतनी सी 2-4 चावल के, तो 1 टुकड़ा रोटी को। अब बताओ मुनिराज क्या खाएं, क्या देखें। तो भैया ऐसा नहीं करो, अम्मा लोग थोड़ी थाली भी अच्छी लगा, देख के कि मन खुश हो जाए, एक चावल, अरे एक रोटी तो आज फालतू करना है, समझ गए ना। तो ऐसी जो है थाली दिखाओ, वस्तु का प्रभाव, थाली के प्रभाव। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, वचन काय शुद्धि, जो हमारे वस्त्र आदि शुद्ध हो, रोग बीमारी कोई ना हो, किसी को किसी प्रकार का चर्म आदि रोग ना हो, कोई अंग उपांग हीन अधिक ना हो, किसी को जो है कोई अधिक खांसी जुकाम ना हो, सर्दी आदि ना हो, बुखार तीव्र ना हो, किसी को कमजोरी ज्यादा हो, चक्कर खाने के कई बार ऐसे हो जाते हैं। बड़ा सोच समझ के हाल लेना पड़ता मुझे, एक आध 2 गिरा देता तो बैठ जाओ भैया। और अम्मा खासतौर से कहीं गिर जाए, या बाबा है, अम्मा कई बार तो मोटे गिर ले, पता नहीं क्या होता है, वो भी गिर जाते हैं। तो 1-2 गिरा दो, बैठ जाओ, फिर आज ही जाए। क्यों? क्योंकि आजकल व्यक्ति चक्कर ज्यादा जाते हैं, भूखा रह नहीं सकता है, समझ रहे ना। तो इसकी सारी बातों को ध्यान रखना पड़ा। तो बोले यदि कोई परेशानी हो तो क्या करो भैया, क्या करो, आहार दिया, 1-2 नहीं 2 या 1-2 बैठ जाओ। तो ऐसे आहार वाला कहा है जो है काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ध्यान रखो, कभी भी मुनिराज को हम आए, लेकिन वो वस्तु कैसे बनाइए, शुद्ध होना चाहिए। आपने अशुद्ध वस्तु बना दी, अशुद्ध वस्तु दे दी दिखाने के लिए। अरे बहुत से लोग आएंगे, अगर ज्यादा पकवान नहीं बनाएंगे तो क्या कोई कहेगा, तो भैया दूध शुद्ध तो मिला नहीं, मर्यादित तो मिला नहीं, आप मर्यादित आए और आपने ये भी बना दी, वो भी बना दी। भैया जरूरी नहीं है, दूध शुद्ध है तो ठीक है, अन्यथा कोई बिना दूध का पिला कोई बात नहीं।
बिना घी का खिला देना, उससे मुनिराज की साधना बढ़ेगी। और आपने बाजार का घी खिला दिया, समझ गया ना, तो उससे तो आहार जल शुद्ध, जो भी मसाला आदि है, आटा आदि है, इसकी जो मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार ही देना, वो आहार जल शुद्ध है। अंतर कई बार क्या होता है, तो एक बाबा जी आए और लाए, एक बार ऐसी बाबा जी थे, एक दिन वो गुड़ ले आए, तो मैंने पूछा हालांकि मैं तो बहुत मुझे तैयार है, गुड़ ले आए, बोले नहीं, मैंने कहा, बोले महाराज शुद्ध है, प्योर है, अपने सामने बनवाए, मैंने ठीक है दे दिया। अब ये 4 महिलाएं और थी, वो 2-4 और थे, उनने देख लिया, वाह बाबा ने गुड़ दिया था और महाराज ने अच्छे से दिया था अपनी राय में, तो वो भी गए बाजार में और गुड़ लेके आ गए, महाराज की मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि गुड़ शुद्ध है। तो भैया ऐसा नहीं करियो हैं। ये दीदी एक दिन आई और एक दिन वो पोहा देने लगी, मैंने कहा हाँ बताओ भाई, बोले महाराज बिल्कुल शुद्ध है, ऐसा है ऐसा, बस ठीक है। अब इन्होंने देख लिया कि मुनिराज तो पोहा लेते हैं, बोले बाजार गए, भैया आधा 10 किलो, कई आधा किलो बताओ, वो दे दो, वो बना दिया पोहा। बोले मन शुद्धि वचन शुद्धि काया पोहा शुद्ध है। भैया ऐसा कछु नहीं करियो, दाल रोटी खिलाना वो अच्छा है, लेकिन शुद्ध खिलाना, आहार जल शुद्ध है। तो ये जो विधि है उस विधि के अनुसार ही, और हम मुनिराज को आहार देते हैं, दान देते हैं, किसलिए देते हैं, आहार देते किसलिए देते हैं, बढ़िया मुनिराज हष्ट पुष्ट हों इसलिए देते नहीं, किसलिए देते हैं, रत्नात्रय के पालन के लिए। किसके लिए, रत्नात्रय के पालन। एक बहना पहुंच के मेरे गुरु ऐसे बता दिया, मैंने ऐसा बोली, तो मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है, रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए आहार ग्रहण कीजिए। क्या रत्नात्रय की प्राप्ति, अरे मुनिराज तो वैसे रत्नात्रय के धारी हैं, तो रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं, रत्नात्रय के पालन के लिए। और आहार देने का अधिकारी कौन है, बोले श्रावक श्राविका। तो जो श्राविका को बोलना चाहिए, मुझे श्राविका द्वारा, मुझे श्रावक द्वारा। अथवा कई बार ये जाति में ना ऐसे ही दिखती थी, पहुंच गए चुप आहार देने भोजपुर, बोले मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है। अब मुनिराज ने समझाया, बोले समझ नहीं पाया, बोले मुझ श्राविका द्वारा, मुझ श्रावक श्राविका द्वारा आहार ग्रहण कीजिए। हैं, तो ऐसा भी नहीं बोलना, श्रावक हो तो श्रावक के द्वारा बोलो, श्राविका हो तो श्राविका। और कई बार क्या होता है, आप लोग जो है आहार देने गए, किसी के चले गए और आपने पढ़ा गाना दी, कुछ किया नहीं, तो क्या करो भैया, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना, तो क्या करोगे, तो भैया यदि आपने न बीच में गए हो तो ये बोल दो भैया, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है स्वामी, मुझ श्रावक द्वारा रत्नात्रय के पालन के लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण कीजिए। समझ गए ना, तब ये जो है विधि पूरी होगी, अन्यथा आपकी विधि अधूरी। तो इसलिए हमें क्या करना है, दानम पूजन मुखम सावय धम्मो, हमें श्रावक बनना है, सच्चे श्रावक बनना है, दान भी देना है और पूजन भी। मुनिराज ने पूजन के बारे में आपको बता दिया है, अष्टांग का पर्व चल रहे हैं और चतुर्दशी का दिन है। अभी पिछले वाले मंदिर में गए थे हम, कौन सा मंदिर था, नेमिनाथ जिनालय में गए थे, वहां कुछ 2-4 महिलाएं सिद्ध चक्र विधान कर रही थी। तो बड़ी अच्छी बात है कि कम से सामूहिक लेकर पार हो रहा, तो कम 4 ही महिलाएं करें तो भी अच्छा है। तो ऐसे अपने श्रावक धर्म की दान भी कीजिए और पूजा भी कीजिए, तभी आप श्रावक कहलाने के अधिकारी हो, अन्यथा आप श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं हो। उसी प्रकार मुनिराज ने ध्यान छैणम मुखम जति धम्मे तम बिना कहाँ सोवी। साधु की शोभा कब है, साधु वंदनीय कब है, साधु प्रशंसनीय कब है, साधु
शरणम, क्या ध्यान शरणम, मतलब ध्यान करे और अध्ययन करे, ध्यान करे अध्ययन करे और ध्यान करे, तभी वह क्या है जति धर्म, मतलब यति धर्म का पालन हो रहा, तभी मुनि धर्म का पालन हो, तभी उसकी शोभा है, तभी उसकी अद्भुतता है, भव्यता है। तो मुनि साधु अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो श्रावक को भी अपने धर्म कुल का उनकी रहन सार का जो सार है, उस सार को हमने अपने जीवन में बताएं। इसी भावना से गुरु महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव राज सागर जी महाराज की